हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात ग्रेजुएट वीज़ा, पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा, जो कि आप स्टूडेंट वीज़ा आप जब उस पे आते हैं, पढ़ने के बाद आप 485 वीज़ा अप्लाई करते हैं। ये एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ। ये पर्सपेक्टिव है एज कैप के हवाले से, लेकिन बात सिर्फ एज कैप की नहीं है, बात इसके ऊपर मीडिया में होने वाली बहस की है। अब मीडिया में ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आर्टिकल्स आने शुरू हो गए या फीडबैक या एक्सपर्ट ओपिनियंस आनी शुरू हो गई हैं कि एज कैप जो कि सजेस्ट या प्रपोज किया गया है 35 इयर्स का, ये किस तरह डैमेज कर सकता है ऑस्ट्रेलिया की जो इंटरनेशनल एजुकेशन है उसको, या उस पर्सपेक्टिव से कि जो हाईली स्किल्ड लोग हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में लाने के लिए किस तरह एक नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है। ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू के अंदर, जो कि बड़ा रिस्पेक्टेबल एक मीडिया हाउस है, और इसके ऊपर एक आर्टिकल छपा, इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन भी छपी। उन्होंने ये कहा कि जो 35 वाला एज कैप है, इससे जो वेमेन एप्लीकेंट्स हैं, स्किल माइग्रेंट्स हैं, वो डिस्करेज होंगी या उनके लिए बैरियर होगा कि जो लोग आते हैं और बाद में इसको यूटिलाइज ना कर सकें सब क्लास 485। इसके अंदर अब इन्होंने पर्सपेक्टिव का दिया। जो एक प्रोफेसर है, ली ट्रेन, जो कि प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन है डीकन यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये कहा कि देखें, ग्लोबली हम compete कर रहे हैं, किनके साथ? कनाडा के साथ, यूके के साथ, यूएस के साथ, जापान के साथ, चाइना के साथ, जो कि कैपिटलाइज करते हैं ये हाईली स्किल्ड लोगों को और उनको लेके आते हैं अपने मुल्कों के अंदर। हमने एज कैप की वजह से इनको बैरियर हम इनके लिए क्रिएट कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है, उन्होंने मजीद मिसालें इसके अंदर ये दी कि आमतौर पे ये होता है कि जो फीमेल या वीमेन एप्लीकेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रेजुएट होते हैं या मास्टर्स में जाते हैं, तो उसके बाद एक ये प्रोफेशनल ब्रेक लेते हैं। प्रोफेशनल ब्रेक से मुराद ये है कि ये एकेडमिया के बाद ये जाते हैं प्रोफेशनल जॉब के अंदर जाते हैं, जॉब के अंदर जाके ये उसके बाद दोबारा पीएचडी के इनरोल होते हैं। बाय द टाइम अगर वो इनरोल होते हैं तो भाई 28-30 साल के हो सकते हैं, 31 साल के हो सकते हैं। उससे क्या होगा, जब आप एनरोल हुए तो आपको पीएचडी करने के लिए तकरीबन 4 साल 3 साल इतना चाहिए होगा। लेकिन जब आप पीएचडी करने के लिए आया तो आपके दिमाग में ये खौफ चल रहा है कि भाई मेरी जब एज अगर 35 हो गई, मैं तो 485 जो कि टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा है टीजीवी, मैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकती। अब इससे क्या होगा कि जो वो एप्लीकेंट जो कि हाईली स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं, वो डिस्करेज होंगे, वो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के कहीं और जा रहे होंगे। तो ये एक बड़ा अजीब सा या अलहदा से एक पर्सपेक्टिव इन्होंने दिया। बात ये ठीक भी हो सकती है और बड़ी हद तक ठीक भी है। उन्होंने ये कहा कि तकरीबन आगे मजीद इस पे जाके चीज़ें छपी कि तकरीबन 23,500 जो ऑलरेडी लोग पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा। अच्छा, इससे वो लोग तो इम्पैक्ट नहीं होंगे जो ट्रेड एग्रीमेंट की वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ, उससे तो लोग इम्पैक्ट नहीं होंगे बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे दूसरे ममालिक से लोग इम्पैक्ट होंगे जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं। अब पीएचडी वो कर रहे हैं, पीएचडी उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि भाई मेरा तो टीजीवी होगा नहीं है, 485 नहीं होगा, तो अब मेरा इसके बाद क्या बनेगा। और मजीद ये बात की कि अगर हम इनका ये सोचें कि अगर ये सब क्लास 482 वाली उस टीयर में चले जाए कि 135K वाली टीयर है या वो सैलरी वाली है, तो उसमें ये इनको स्पॉन्सर किया जा सकता है, यूनिवर्सिटीज़ एज अ रिसर्चर कर सकती हैं या और ऑर्गेनाइजेशंस भी कर सकती हैं। लेकिन हम इसी के ऊपर बात नहीं छोड़ सकते। तो गवर्नमेंट को रिकंसीडर करना चाहिए कि ये जो प्रपोज्ड एज कैप है उसके ऊपर इनको देखना ये चाहिए कि भाई क्या ये रीजनेबल है या नहीं है। आगे चल के मजीद अब्बू रिजवी एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ये काम करते हैं, बड़ा रिस्पेक्टेबल नाम है और लोग आमतौर पे इन्हीं से फीडबैक लेते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो 35 वाली एज है भाई, ये बहुत कम है टीजीवी के लिए और 50 बहुत ऊपर है। वी नीड टू कम अप विद द सोल्यूशन जो कि इन बिटवीन हो, यानी 40 साल की उम्र को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब होगा क्या कि एक बंदा अगर 31-32 साल की उम्र में आया, पीएचडी करने के बाद टीजीवी किया, तो टीजीवी आपको 3 साल 4 साल या 5 साल या 6 साल जितनी देर का भी आपको मिल रहा है आपके मुल्क के मुताबिक, तो उसके ऊपर जो है एप्लीकेंट कर सकता है, जनरल स्किल माइग्रेशन कर सकता है, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड में जा सकता है। अब जनरल स्किल माइग्रेशन की जो एज कैप है वो 45 है, तो वो इनके मुताबिक ये है कि 35 बहुत नीचे है, 50 बहुत ऊपर है। तो अगर जनरल स्किल माइग्रेशन का एज कैप 45 है तो इसका एज कैप जो है तकरीबन 40 होना चाहिए, यानी अगले 5 साल के अंदर अंदर अगर जनरल स्किल माइग्रेशन करना है कर लें, या और भी कोई वीज़ा के लिए करना है तो कर लें।
कहने का मतलब ये कि इस बारे में मीडिया के अंदर बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गई हैं, ये बड़े यूनिक से पर्सपेक्टिव आने शुरू हो गए हैं। तो गवर्नमेंट जो है इसको रिकंसिडर कर सकती है, गवर्नमेंट इसको इस तरह भी रिकंसिडर कर सकती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो भाई उसका एज कैप जो है 40 होना चाहिए। अगर कोई मास्टर्स कर रहा है तो उसका एज कैप जो है लेट्स से 38 या फिर 35 होना चाहिए, या सबका एज कैप है 35 होना चाहिए। गवर्नमेंट इस तरह के सोल्यूशन की तरफ भी जा सकती है। अभी इस तरह की चीज़ें जो है जैसे अगर मीडिया में आनी शुरू हो गई हैं तो इसके ऊपर जो है मज़ीद रिफाइंड जो ओपिनियन है वो और आएगी। ओपिनियन के ऊपर जो है गवर्नमेंट लॉज या पॉलिसीज़ ला सकती है, लेकिन गवर्नमेंट डिटरमिन्ड नज़र आती है कि जो एज कैप है उसको ये हिलाएंगे ज़रूर, यानी कि 50 वाले को कहीं ना कहीं ये एडजस्टमेंट को लेके जाएंगे। तो मज़ीद इस बारे में जो है अभी जैसे जैसे बातें आती रहेंगी हम आपके साथ इसको शेयर करते रहेंगे। आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।